दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्री ट्यूटोरियल में। दोस्तों, फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इनटू बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में एक तो वैकेंसी है। यहाँ पर दोस्तों ये नोटिफिकेशन 11/6/2024 को रिलीज हुआ है। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो एक्सपीरियंस पर्सन के लिए वैकेंसी है, E1 लेवल के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे इंजीनियर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे आपका CTC बता दिया गया है 12.99 और टोटल वैकेंसी 40 है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों नेक्स्ट तो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, सेम पैकेज 15 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको बता दिया गया, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो इधर। नेक्स्ट दोस्तों इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, सेम पैकेज 12 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दी गई सारी वैकेंसी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देखोगे इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी, सेम पैकेज और यहाँ पे 11 वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे 12.99 का सेम पैकेज 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए वैकेंसी है 3 पैकेज सेम। सीनियर केमिस्ट केमिकल लैब के लिए वैकेंसी है 12.99 सेम पैकेज 9 वैकेंसी है। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जहाँ पे 12.99 का सेम पैकेज और 6 वैकेंसी है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको E1 जो है स्केल, उसके लिए पे स्केल क्या रहेगा, 40 से 1,40,000 रहेगा, या जिसमें प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, केमिकल लैब और मटेरियल्स ऑफिसर, इस सब के लिए इस तरीके से यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, बाकी का एक्स्ट्रा क्या क्या रहेंगे वो चीज़ें बता दी गई है। अपॉइंटमेंट और ये प्लेसमेंट ये बता दिया गया आपको कि नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे क्राइटेरिया बताया गया है, कट ऑफ डेट बता दी गई है, टेबल दिया गया है जिसके थ्रू जैसे इंजीनियर प्रोडक्शन है तो यहाँ पे मिनिमम 18 से 30 ईयर एज लिमिट होना चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30। यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग BTech BSc इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी 60% मार्क्स। अगर SC ST PWD कैटेगरी में तो 50% चलेगा। AICTE UGC से अप्रूव्ड होना चाहिए, AMI भी चलेगा यहाँ पे अगर आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग से है। यहाँ पर दोस्तों 1 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपको बताया गया है कि कमीशनिंग और ऑपरेशन ऑफ अमोनिया, यूरिया, फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूस प्रोसेस केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री एंड पेट्रो रिफाइनरी, इसका चाहिए एक्सपीरियंस। नेक्स्ट यहाँ पे इंजीनियर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, सेम एज, लेकिन जो आपका क्वालिफिकेशन है वो BTech BSc रहेगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहेगा। बाकी का सेम क्राइटेरिया है और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस आपको बताया गया। नेक्स्ट है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 18 से 30 ईयर एज लिमिट सेम, और क्वालिफिकेशन भैया देखो BTech होना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बाकी सेम क्राइटेरिया है, 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे भी। और नेक्स्ट बात करूँ इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, सेम क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन में केवल BTech जो है वो दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, ये चाहिए यहाँ पर। बाकी सेम क्राइटेरिया 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और रिलेटिव बता दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों सिविल के लिए सेम है, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, बाकी सेम क्राइटेरिया है। इंजन फायर एंड सेफ्टी के लिए सेम क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो फायर टेक्नोलॉजी और सेफ्टी जहाँ पे AICTE वो सेम क्राइटेरिया बाकी का आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये है कि BTech आपको BSc इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, फायर से है, AICTE से अप्रूव्ड है, UGC से अप्रूव्ड है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप इधर जो है अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है सीनियर केमिस्ट केमिकल लैब, जहाँ पे 18 सेम यहाँ पे MSc चाहिए, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और सेम क्राइटेरिया बाकी का आप देखोगे यहाँ पे, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफिसर, जहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो BTech BSc, जहाँ पर दोस्तों मैकेनिकल, मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, बाकी सेम क्राइटेरिया यहाँ पर आप देखो। या आपके ये यहाँ पे बता दिया गया कि MBA है, या आपके पास साथ में यहाँ पे फुल टाइम MBA है, PG डिग्री है, PG DM PG BM है तो भी चलेगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन एज क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट, ये सारी बता दी। कट ऑफ डेट 31/5/2024 के हिसाब से काउंट होगी। ठीक है, एज क्राइटेरिया आपको कोई टेबल दिया गया उसे पढ़ लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाकी का इसके कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करते हुए इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है। वर्क एक्सपीरियंस तो आपको ये बता दिया गया है कि भाई पूरा बताया गया है कि इस तरीके से रहना चाहिए। जो भी नियम है इसके ना वो सारे बता दिए गए हैं।
पे स्केल, तो यहाँ पर पे स्केल बताया गया है, देखो पे स्केल 7.11, ठीक है, 1 ईयर एक्सपीरियंस ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा 700 रुपये जैसा फ़ी रहेगा इनका। अब अप्लाई कैसे करें, तो अप्लाई करने का तरीका भी बताया गया कि आपको nationalfertilizers.com में जाना रहेगा। उसके कैरियर के बाद रिक्रूटमेंट इन NFL, ऐसा रिक्रूटमेंट इन एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एट E1 लेवल, तो यहाँ पर जाके जो आप अप्लाई कर पाओगे इस एप्लीकेशन को, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट आगे चलें तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताया गया, स्टेप 1 किस तरीके से करना है, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इस तरीके से देखो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए 10th के सारे डॉक्यूमेंट 2 MB के अंदर होना चाहिए, PDF में रहना चाहिए। ऐसे आपको सारे देखो आप डॉक्यूमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ हैं, ये एम्प्लॉयमेंट प्रूफ जैसा हमें बताया भी गया इस तरीके से, रिलीविंग लेटर, ये सब। तो इसका देखो पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आप इकट्ठा कर लो, सिग्नेचर, फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आप एप्लीकेशन को सबमिट करने जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बताया गया है। सबमिट करने के बाद पेमेंट पे करना रहेगा और उसके बाद ये आपको डॉक्यूमेंट कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, फी, ये सब आधार, ये क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, सारी चीज़ें आपको जो है करनी रहेगी। नेक्स्ट बात आता है कि शॉर्ट लिस्टिंग एंड सलेक्शन, किस बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, शॉर्ट लिस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और बाद में शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि उस बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। वो जो स्क्रीन टेस्ट होगा, जो सिलेक्शन होंगे, उनको भी ये अपनी वेबसाइट पे वहाँ पे डाल देंगे और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है रहेगा। ऑलरेडी जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले। इस एप्लीकेशन को आप 11/6/2024 तक 24 से और लास्ट डेट 1/7/2024 तक जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे मैकेनिकल के लिए 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 4, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5, केमिकल के लिए 6, पल्प एंड पेपर के लिए 6, सिविल के लिए 2, केमिस्ट्री के लिए 2, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2, इस तरीके 39 वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ बता दिया गया है। इस एप्लीकेशन को 5/6/2024 से 30/6/2024 तक आप जो है फिल कर सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी का डिटेल में आप बताया गया है कि भैया प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो चीज़ बता दी गई है कि यहाँ पर दोस्तों मैकेनिकल ब्रांच के लिए जो है 10 वैकेंसियाँ, 18 से 28 ईयर एज लिमिट। और यहाँ पर बताया गया है कि हाई स्कूल, ठीक है, एंड 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स इन ITI, मतलब ITI भी होना चाहिए आपके पास। वो दोस्तों फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, ये सब मैकेनिक, टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको बताया गया है प्रोडक्शन ऑपरेशन, प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है, ये तरीके से आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस तो भी चलेगा। या आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 60% का, तो भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे बता दिया गया उसका कि डिप्लोमा होल्डर एक्सपीरियंस नॉट, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करें तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी का सेम ही है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, बाकी सेम है, डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल 60% के साथ। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया सारी चीज़ें, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बताया गया 18 से 28 में 5 वैकेंसी, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी का सेम ही है कि भैया मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन ITI ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए, और आपको हाई स्कूल या आपका डिप्लोमा है तो भी चलेगा 3 ईयर, और वो इस ब्रांच से चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, अच्छे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और डिप्लोमा ऑर्डर के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बाकी का 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और 1 ईयर अप्रेंटिस भी एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। प्रोसेस असिस्टेंट टेक्निकल केमिकल ब्रांच, तो यहाँ पर वही चीज़ है भैया, हाई स्कूल प्लस ITI चाहिए, और ITI चाहिए तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, अप्रेंटिस भी काउंट होगा। और डिप्लोमा ऑर्डर है तो कोई की ज़रूरत नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग से है तो दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज लिमिट तो भैया देखो सेम है, 18 से 28, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि डिप्लोमा वाले के लिए अलग रहेगा। नेक्स्ट है केमिकल पल्प एंड पेपर,
तो यहाँ पे 6 वैकेंसी, 18 से 28 एज लिमिट, डिप्लोमा ऑर्डर के लिए 60% मार्क्स। यहाँ पे पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी, वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों सिविल के लिए टेक्निकल, 18 से 28 2 वैकेंसी सेम यहाँ पे कैसे IT चलेगा, 10th है चलेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा ऑर्डर है सिविल से तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, 60% के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल केमिस्ट्री, MSc केमिस्ट्री विद 60% मार्क्स, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, 18 से 28 एज लिमिट। नेक्स्ट है अकाउंट असिस्टेंट, तो यहाँ पर BCom चाहिए, 60% का, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एज लिमिट आपको बता दिया 18 से 28। नेक्स्ट है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड नॉन टेक्निकल ऑफिस असिस्टेंट, 18 से 28 एज लिमिट, यानी ग्रेजुएट 60% के साथ चाहिए, यहाँ कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नोट में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि फुल टाइम होना चाहिए आपका तो ही वैलिड होगा, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ पर दोस्तों जो भी छूट या कुछ दिया जा रहा है 30/6/2024 के हिसाब से काउंट होगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल का जो है GUI की जो भी गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे छूट मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया गया है कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5% का छूट मिलेगा, ठीक है। नोट में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, नेक्स्ट बात करें दोस्तों, यहाँ कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिन्हें आपको फिल अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी, एग्ज़ाम फीस जो लगने वाला है वो SC ST PWD के लिए 200 रुपये, बाकी अदर कैटेगरी के लिए 60% सॉरी 600 रुपये लगने वाले हैं। पे स्केल आपको बता दिया गया 24,500 रहेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो भी फैसिलिटीज़ हैं, सिलेक्शन का तरीका क्या है तो यहाँ पर बताया गया, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, फिर ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट रहेगा, उस बेस पे यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन होने वाला, किस तरीके का टेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरीके से रहेगा, तो पूरा अच्छे से पढ़ लो, डिटेल में दिया गया एक एक ब्रांच का, तो आप अच्छे से डिटेल में से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। सेंटर कहाँ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दी गई हैं। अदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता देंगे। मैं इसमें ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी डिटेल्स, कितने जो आपका डॉक्यूमेंट रहेगा वो कितने में लेकर जब रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर लिंक दी गई है जिस पे आपको जो है अप्लाई करना है। BNPMINDIA.com, यहाँ पर जाके जो आप रजिस्ट्रेशन करें, अप्लाई करें और इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके और सेलेक्ट कर लें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।